बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको किसी बीच यानी साहिल पर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ हो या आपने साहिल समंदर को मूवीज़ में या फिर टीवी पर देखा हो तो आप बता सकते हैं कि साहिल समंदर का क्या हाल होता है और लोग उधर क्यों जाते हैं। अगरचे दुनिया के अक्सर साहिल समंदर एक ही जैसे हैं और हर जगह आपको तकरीबन एक ही तरह के लोगों और एक ही तरह की चीज़ों से आमना सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान के शहर गोवा में ऐसा नहीं है। वहाँ पर समंदर की मौजों और साहिल पर आए इंसानों के साथ बहुत सी गाय भी आपको देखने को मिलेंगी और इस जगह आने वाले सयाहों को इन तमाम गाय के साथ इस साहिल समंदर पर रहना पड़ता है। इनका और कोई काम नहीं है और मुसलसल आराम की वजह से इनकी आदतें भी ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी हैं और इनमें एक ऐसा झुंड भी है जो कि अब गोश्त खोर बन चुका है। और आज की वीडियो में हम नाजरीन को इसी बारे में ही बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन ग्रामी, अगरचे साहिल समंदर पर बैठे इन बड़े सींगों वाले जानवरों को देखकर अक्सर लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें ये पता चल जाता है कि ये ख़तरनाक नहीं हैं और ये भी साहिल समंदर पर आराम की गर्ज से आई हैं। लेकिन सिर्फ घास खाने वाली गाय ही इस इलाके में नहीं हैं, बल्कि गोश्त खोर गाय भी यहाँ आज़ादाना घूमती हैं। इस शहर में इन जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अगर शहर की किसी गली में भी निकल जाया जाए तो इन आवारा जानवरों को बआसानी तकरीबन हर गली में देखा जा सकता है। इस शहर के रहने वाले लोगों को इनके दरमियान रहने की अब आदत हो चुकी है और इस इलाके या तकरीबन सारे हिंदुस्तान के ही गाय के बारे में नज़रियात सारी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। सारी दुनिया इनको अपने फ़ायदे के लिए पालती है, जबकि हिंदुस्तान में इनकी पूजा की जाती है और इनका गोश्त खाने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में अक्सरियत हिंदुओं की है और इस मज़हब के लोग न सिर्फ इस जानवर का गोश्त नहीं खाते बल्कि इसके मंदिरों में पूजा भी करते हैं। इसके अलावा इनके ख़ास मजहबी त्योहारों पर इन गाय को मुख्तलिफ़ कपड़ों और मजहबी चीज़ों से सजा कर गलियों में घुमाया भी जाता है, लेकिन इन आवारा गाय का कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये गलियों में घूमती और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारती हैं और यही आज़ादी इनकी इस अजीब व गरीब आदत की वजह भी बनी। हिंदुस्तान में अक्सर शहरों में शहर कम और हर जगह गंदगी के ढेर ज़्यादा नज़र आते हैं और जो गाय गोवा के साहिल समंदर पर नहीं होती वो अक्सर इन गंदगी के ढेरों में नज़र आती हैं। इस मुल्क के अक्सर गरीब इलाकों का यही हाल है और आपको इस मुल्क के गरीब इलाकों में अक्सर जगहों पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर ही नज़र आएंगे, जिनके दरमियान ये जानवर अक्सर खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। अगरचे हिंदुस्तान अपनी बढ़ती हुई आबादी की वजह से शदीद मुश्किलात से दोचार है और इस वजह से शहरों में कदम रखने की भी जगह मुश्किल से मिलती है और ये जानवर भी शहरों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन शहरों के अंदर मौजूद घुटन में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है और फिर इनके एक ख़ास झुंड में एक अजीब व गरीब आदत का बन जाना यकीनन मुश्किलात को आसान नहीं बल्कि मज़ीद सख्त करने के मुतरादिफ है। हम सबको पता है कि गाय सिर्फ़ और सिर्फ घास और पौधों को ही खाती है, लेकिन हिंदुस्तान के शहर गोवा में रहने वाली इन ख़ास गाय के झुंड का मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स की तरफ से फेंकी गई गंदगी से खाना खाने की वजह से मुकम्मल तौर पर खुराक ही तब्दील हो चुकी है। हर रोज़ इनको रेस्टोरेंट्स की तरफ से फेंकी गई गंदगी में से चिकन की बाकियात और फ्राई हुई मछली की बाकियात भी मिल जाती हैं, जो कि इनकी कुदरती खुराक के बिल्कुल उलट हैं और इसी वजह से ही इनको गोश्त खाने की अब लत लग चुकी है। अब इन गायों को मकामी गंदगी के ढेरों को सब्जियों और घास के लिए नहीं बल्कि गोश्त के लिए इधर उधर घूमते हुए देखा जा सकता है। अगरचे गाय के दांत गोश्त खाने के लिए नहीं होते, लेकिन गोश्त के छोटे टुकड़े खाने में इन्हें यकीनन कोई मसला नहीं होता और ये गोश्त खाना कितना पसंद करती हैं इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है। अगरचे किसी ने जानबूझकर इनको गोश्त खाने पर नहीं लगाया, लेकिन इत्तफाकन कहें या मकामी म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली कहें, ये गाय अब गोश्त खोर बन चुकी हैं और यह इस इलाके के लोगों के लिए एक बड़ा मसला भी बन चुका है। इन लोगों के लिए इससे ख़तरनाक बात और कोई नहीं हो सकती थी कि इनके साथ रहने वाले ये घास खाने वाले जानवर अब गोश्त खोर बन चुके हैं। इस इलाके में ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी और अब लोगों में खौफ व हरास भी मौजूद था। किसी भी बुरे वाक़े से बचने के लिए अब इन लोगों को जल्द ही कोई फ़ैसला लेना था। इन लोगों ने आखिर जानवरों के डॉक्टर से रब्ता कर लिया और उन्हें बताया कि हमारे इलाके में गोश्त खोर गाय मौजूद हैं। इन डॉक्टर्स के लिए ये खबर बहुत हैरानकुन थी और उन्हें भी बगैर वक्त ज़ाया किए इस मसले का हल निकालने के लिए कोशिशें शुरू कर दीं। डॉक्टर्स की एक पूरी टीम इस इलाके में आ गई और उनने आखिर इस गाय को चेक करके उनके लिए एक ख़ास किस्म की दवाई तजवीज़ की, जो कि इन गायों को एक बार फिर से उनकी कुदरती खुराक पर ला सकती थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये दवाई खाने के बाद ये जानवर 4 से 5 दिन के अंदर एक बार फिर से अपनी कुदरती खुराक पर आ जाएंगे। इसके अलावा ये सयाहों के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इस इलाके में गाय को मुकद्दस समझा जाता है और अगर किसी सयाह पर ऐसी गोश्त खोर गाय का हमला होता है
تو وہ اس کو مار بھی نہیں پائے گا، کیونکہ ایسے ہندو مت کے پیروکار اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں مل سکی کہ ان گایوں نے واپس اپنی قدرتی خوراک پر خود کو شفٹ کیا یا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج بھی ایسی کوئی گائے ان ساحلوں پر گھومتی ہوں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔